आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ लेकर के आता है और जिस तरीके से इस चैनल की ग्रोथ है, जिस तरीके से विद्यार्थी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका ये स्नेह और आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमें बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर वो सब्सक्राइबर हमारा जो कि इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, इस चैनल की वृद्धि के लिए वो हर वो सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर कम से कम 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़े। ये मेरा नैतिक मूल्य भी है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकूं और आप सभी लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो कि आपके बड़े से बड़े मुद्दों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मतलब वो सॉल्व करा देता है। पहले आप सभी लोग कितने परेशान हुआ करते थे किसी भी मुद्दे को लेकर के और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये ट्रेंड मैंने बदल दिया है ना। ये ट्रेंड मैंने बदल दिया और आप सभी लोगों को जो है इस बात का रिलैक्स हो गया कि कहीं कुछ अगर पॉजिटिव होना है तो सार्थक सर है ना, है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के हम हमेशा ही आगे बढ़ते रहे हैं और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जाहिर सी बात है आगे भी ऐसा ही करने का मेरा इरादा है। आप सभी लोगों से जुड़ाव है, इसलिए टाइम निकाल करके आप सभी लोगों के लिए सूचनाएं लेकर के आ जाता हूँ। अन्यथा की स्थिति में हम समयाभाव के चलते हम अपने घर नहीं जा पाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए और 10,000 सब्सक्राइबर इसके कराइए, है ना। क्योंकि अभी हमें लगभग 1600 जो है सब्सक्राइबर हमें और भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे और 10,000 होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को इसमें परिवर्तित दिखेंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना मेरा नैतिक कर्तव्य है और आप लोग इसे मानेंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सूचनाओं के लिए। उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आदि में आप तैयारी करना चाह रहे हैं और यदि आप तैयारियों में लगे हुए हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए सफलता के दृष्टि से ब्रह्मास्त्र के रूप में सिद्ध होगा और आप सभी लोग इसे प्राप्त करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, सभी विद्यार्थियों ने सराहा, कुछ एक को छोड़ करके कहते नहीं है कि ऐसे भी कुछ मूर्ख होते हैं जिन्हें ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। भर्तृहरि जी ने बहुत अच्छा लिखा है, अब बहुत समय पहले लिख दिया था तो जाहिर सी बात है उनकी बातों में दम था कि ऐसे भी मूर्ख होते हैं जिनको ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के झूठे अंधकार में जो है वो फंसे हुए हैं। ये ऐसा लगता है बहुत डीपली पढ़ते हैं वो, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको पढ़ना क्या है ना। हमेशा वो गाइड वगैरह पढ़े हैं तो उनको नोट्स वगैरह कैसे समझ में आएगा। पेज काउंट करके जो है मैटर को कंटेंट किया जाता है, ठीक है। कंटेंट जो है क्लियर किया जाता है कि 500 पेज है, अरे 500 पेज तो मतलब 1000 पन्ने, 500 पन्ने मतलब 1000 पेज, इतने मैटर में हमारा हो जाएगा। आप कंटेंट देखिए, उसमें सारी चीज़ें ये देखिए कि हाँ आपका कंप्लीट सिलेबस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैटर कितना बेस्ट दिया गया है, जिसमें से क्वेश्चन आने हैं उन चीज़ों को कवर किया गया है उसमें। तो यही तो नोट्स होता है ना। आपको टेक्स्ट बुक खरीद करके पकड़ा दें वो भी सही नहीं है ना। तो टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें सम्मिलित की जाती है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। इसी का नाम नोट्स होता है। अब आप ही किताब कोई पढ़ते हो, पॉइंट को नोट आउट करते हो, तो क्या सारे पॉइंट आप नोट आउट कर लेते हो?
जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगता है आप उसी को एक जगह नोट करते हो ना, या उसी पे हाईलाइटर चलाते हो या उसी पे पेन चलाते हो ना। तो सीधी सी सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ कुछ महारथी ऐसे होते हैं जो पेज काउंट करके मैटर कंटेंट क्लियर करते हैं अपना। यदि आप सभी लोग नोट्स आदि हमारे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास कुछ ऑफ़र उपलब्ध हैं आप सभी लोगों के लिए। ये ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री है। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री इसलिए है, कुछ विद्यार्थी होते हैं और टीजीटी का मैटर लेते हैं, उनको प्रवक्ता की भी तैयारी करनी होती है, तो टीजीटी के साथ आपको पीजीटी मिल जाएगा और एलटी के साथ आपको जीआईसी मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी के मैटर लेते हैं तो उसके साथ में आपको जो है एलटी ग्रेड या जीआईसी जो भी एक आप लेना चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सुपर टेट लेते हैं तो उसके साथ आपको यूपी टेट भी मिल सकता है, या आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का भी मैटर ले सकते हैं। ठीक है ना, और यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके साथ सी टेट या यूपी टेट लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने नोट्स को बुक कर सकते हैं, और इस नोट्स को प्राप्त करने के उपरांत आप सभी लोग इसी से तैयारी करें, आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। सफलता की जो चढ़ाई है उस पर एक्सपीरियंस का गुरु बिन होए न ज्ञान, है ना। तो जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लोगे तब तक जो है सफलता कहाँ से प्राप्त होगी, है ना। तो आपको क्या मैटर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो बिना एक अध्यापक के, बिना एक गाइडर के आप सभी लोग उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं हमारे नोट्स से। किसी भी विषय में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो। सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, ये 3 ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें हमारे मैटर से आप सभी लोगों को 138 प्लस क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। आप सभी लोग इसे प्राप्त करके स्वयं इस बात को देख सकते हैं 2021 के यूपी टेट में मेरे मैटर से 125 क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं, क्योंकि एडेड जूनियर की नई वैकेंसी भी आ रही है 8500, तो उसकी भी तैयारी आप सभी लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ रीट के बहुत सारे विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे, इसलिए रीट का मैटर तैयार कराया गया है। यदि आप सभी लोग रीट के एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो आप उसके भी मैटर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन मैटर है और ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं रखी गई है। आप सभी लोग उससे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये मैटर आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप मैटर प्राप्त करने के बाद स्वयं इस बात को जान जाएंगे कि वास्तविकता में इस मैटर में क्या खासियत है ना। हमारे नोट्स की जो वैल्यूएशन है और जो वैल्यू है मार्केट में, मतलब विद्यार्थियों के बीच में, वो हमेशा ही जो है 5 में 5 अंकों की है ना। 5 to 5 है, सभी विद्यार्थी इसे पसंद करते हैं और सभी विद्यार्थियों ने इसे सराहा है। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मैथ में कितने क्वेश्चन आपके मैटर से आ जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैथ में अगर आपको 115 करना है तो आप हमारे मैटर से तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट वही होगा, मैटर वही होगा, और जो चीज़ें आपको दिखेंगी आप स्वयं पेपर दे करके आइएगा तो हमारे मैटर से मिला लीजिएगा। ठीक है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थी पूछते हैं कि सर कितना मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं सामाजिक विज्ञान में अगर 118 क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो आप हमारे मैटर से पढ़ाई करो, चाहे टीजीटी हो या चाहे प्रवक्ता में आपको 118 प्लस हर विषय की गारंटी हम दे सकते हैं। आप 118 प्लस करने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। क्यों? क्योंकि उस तरीके से मैटर तैयार कराया गया है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता सभी सब्जेक्ट में आप सभी के लोगों को 120 प्लस कराने की मादा हमारे अंदर है, हमारे मैटर में है। आप उसे प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या सिलेबस का, आपके सब्जेक्ट का। आप सभी लोगों को बेहतर से बेहतर विकल्प उपलब्ध हो पाएगा और तैयारी करने के बाद आपके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है ना। तो आप इसे 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। चले अब खबरों की करेंगे शुरुआत। सर्वप्रथम आपके लिए एडेड जूनियर को
लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऊहापोह की स्थितियों में हैं। और कुछ कुछ मतलब चैनल वाले ये बता रहे हैं कि भैया एडेड जूनियर की वैकेंसी 105 90 95 जा रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यदि आप सभी लोग सवर्ण कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से आते हैं, यदि आप सभी लोगों ने 70 प्लस का गुणांक ले रखा है तो आपकी सफलता की दर 99% तक की है। ठीक है। और यदि कोई 73% के ऊपर है, मतलब 73 प्लस है, तो वो अपना 100% मान करके चल सकता है कि उसकी सफलता सुनिश्चित है, उसका हो जाएगा। ठीक है। और यदि बीसी का छात्र है 69 है, ईडब्ल्यूएस है 65 है ना, तो ऐसे विद्यार्थी भी अपने आप को सफल मान करके चल सकते हैं। इतनी ही मेरिट जाएगी, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है। तो आप सभी लोग एडेड जूनियर की मेरिट आदि को लेकर के परेशान बिल्कुल मत हुआ करें। और जो भी चीज़ें होंगी आप सभी लोगों को मेरिट आज की शाम की वीडियो में स्पेशल एक वीडियो बना करके आप सभी लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कुछ विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट वाइड मेरिट बनेगा या कॉमन एक मेरिट बनेगी। तो देखिए अभी इस पर क्लियरेंस हुआ नहीं है। ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइड मेरिट बनाई जाएगी या आपकी जो है कॉमन एक मेरिट बनेगी। इसके बारे में क्लियरेंस आज शाम तक या कल की डेट में हो जाना है, क्योंकि रिजल्ट भी आपका 10 तारीख के अंदर आना है। अभी तक तो 7 तारीख को आ रहा था, लेकिन अब 10 तारीख के अंदर आएगा। मतलब 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आपका एडेड जूनियर का संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। और रही बात आपके काउंसलिंग आदि के कार्यक्रम की, तो जैसे ही परिणाम जारी होगा आप सभी लोगों की काउंसलिंग के कार्यक्रम भी घोषित कर दिए जाएंगे। और जिला आवंटन सूची वगैरह भी आप सभी लोगों को 24 से 48 घंटे के भीतर, मतलब 1 से 2 दिन के भीतर वो देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा अब और भी वेट है। आज 6 तारीख है, 4-5 दिन और वेट कर लो, है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे एडेड जूनियर की नई वैकेंसी के लिए। एडेड जूनियर की नई वैकेंसी के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शासन को पत्र लिखा है कि प्राथमिक से लेकर के एडेड में और उच्च प्राथमिक स्तर पर वैकेंसियों की बहुत ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। और सरकार से उन्होंने डिमांड की है कि अगर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना है तो शिक्षकों की आवश्यकता है और शिक्षकों की भर्ती की जाए, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जो अनुदेशक आदि होते हैं, साथ ही साथ आपके शिक्षा मित्र हैं, उन सभी लोगों को पैरा टीचर के रूप में देखा जाता है। उनको परमानेंट टीचर के रूप में कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। यही गलती श्री संदीप सिंह जी ने विधानसभा में की थी, जिसके बाद उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी। पीएवी की जो कमेटी बनाई गई थी आदरणीय सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली ये है कि हमेशा से ही आप सभी लोगों को मैंने जानकारियाँ दी हैं कि लगभग 1.5 लाख, मतलब 1,35,000 पद प्राथमिक स्तर पर ही खाली हैं और लगभग 50,000 पद आपके माध्यमिक स्तर पर खाली हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर 30,000 पदों की संख्या है जो खाली है। जीएससी कॉलेजों में जो पदों की संख्या खाली है उनकी संख्या है लगभग 24,000, मतलब 24,000 वैकेंसियाँ आपकी जीएससी कॉलेजों में खाली हैं। तो रिक्तियों की कोई कमी नहीं है, रिक्तियाँ पर्याप्त हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है प्रक्रियाएँ जो आगे बढ़ रही हैं और गवर्नमेंट भी चुनावी टारगेट लेकर के चल रही है। तो आप सभी लोगों को भी ये पता होगा कि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो विद्यार्थियों के लिए भी होंगी और अन्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगी, ताकि गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं आम चुनाव में, मैंगो इलेक्शन में। ठीक है। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तभी आप सभी लोग तैयारियां करें। और 15 तारीख तक सदस्य आने की फ़िलहाल तो संभावना नहीं दिख रही है लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि सितंबर माह में कुछ ना कुछ आपको अलग देखने के लिए मिल जाएगा। और पूरा यकीन है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसकी नियमावली पूरी तरीके से बन गई है और राज्यपाल की उसकी सहमति भी हो चुकी है। ठीक है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की जो है वो राज्यपाल से सहमति भी हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, नियमावली जब बन चुकी है, वैधानिक रूप ले चुकी है, तो आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। अब यह अलग बात है कि सरकार का मूड बदल जाए, तो भाई हो सकता है वो ये सोचें कि चलो इलेक्शन बाद करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल कर दें, जिसकी संभावना केवल और केवल 5% तक ही है।
और यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपका बहाल होता है, चूँकि एक अध्यक्ष महोदय हैं वीरेश कुमार राय जी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनको शासन जो है हटाना चाह रहा है और शासन ने उनको बोल भी दिया कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। अभी तक तो फिलहाल उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उनको जो है उनका सेटलमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और सचिव महोदया बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, विद्यार्थियों से तालमेल बना करके चलती हैं और कोई भी विद्यार्थी उनके पास पहुंचता है मिलने के लिए या किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, वो बेबाकी तौर पर विद्यार्थियों से बात करती हैं, उनसे मिलती हैं और सारी चीज़ें वो डिक्लेयर करती हैं, ठीक है ना। तो उनसे कल की डेट में मुलाकात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि सेंटर आदि के विषय में जो जानकारियां हमने प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, पत्र आदि जारी किए थे, सेंटर का अभी कोई जो है मतलब ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब तक सदस्य नहीं होंगे हमारे पास मतलब कार्यालय में, तब तक हम कोई भी वैधानिक कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, ठीक है। और जब उनसे ये पूछा गया कि कब तक आ सकते हैं सदस्य वगैरह, तो उन्होंने कहा कि अभी शासन की तरफ से कोई भी क्लियरेंस हमें नहीं है कि कब तक वो सदस्य भेजेंगे और कब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप सभी लोगों को वेट करना है। विज्ञापन तो आ ही गया है यार, पद भी बढ़ गए हैं, है ना, सारी चीज़ें हो गई, तो आप सभी लोगों को तैयारी करने में क्या जाता है। अच्छी बात है आप सभी लोगों को 4 महीने के बजाय 10 महीने टाइम मिल जाए, 6 महीने का टाइम मिल जाए। आप टाइम ही तो चाहते हो, आप बेहतरीन तैयारी करनी है, सफलता अगर प्राप्त करनी है तो बेहतरीन तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के मुद्दे को लेकर के। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा अहम मुद्दा है जो कि टीजीटी में नोटिस जारी होने के बाद भी टीजीटी में उसको सम्मिलित नहीं किया गया था। बाद में विद्यार्थियों ने बहुत हो हल्ला मचाई थी इसके विषय में, और इसके बारे में जब सचिव महोदया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो विज्ञप्ति जारी हुई थी कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के लिए, उसको नए सीजन से, नए सत्र से, नए विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा। और यदि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता है तो ये चीज़ें अगली वैकेंसी से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी जो परिवर्तन की बातें चल रही थी कि ये सारी चीज़ें को परिवर्तन होना है, उन्होंने जीएस का प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा था, लेकिन शासन ने उस पर मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। अर्थात आपकी पुरानी शिक्षक सेवा नियमावली पर ही टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। पदों की संख्या को लेकर के विद्यार्थी ज़्यादा सवाल करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 8,100 पद जो है, 8200 पद, सॉरी 8,200 पद आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़े जा चुके हैं। उस पर शासन की सहमति है और यही आप सभी लोगों का चयन होने का अधिकार आधार भी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी टेट और सीटेट को लेकर के। तो सीटेट के लिए कल सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में जो है बातचीत की गई थी सीबीएसई में, तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अभी सीटेट का विज्ञापन इसलिए नहीं आया है क्योंकि सीबीएसई अभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाया कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन कराना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल सीबीएसई की जो तैयारी है वो ऑनलाइन पेपर कराने की है और ऑनलाइन में ये फैक्ट रहेगा कि 1 हफ्ते के भीतर आपका परिणाम भी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीटेट जो है मतलब बेहतरीन है और इन्हीं विकल्पों पर यूपी टेट के लिए भी विचार किया जा रहा है कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराया जाए। लेकिन इतने व्यापक तौर पर पेपर होने के कारण इस परीक्षा को ऑनलाइन करा पाना जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए अभी जो विज्ञापन आएगा यूपी टेट का आपका, वो जाहिर सी बात है ऑफलाइन पेपर ही होगा। तो आप सभी लोग यूपी टेट अगर क्वालिफाई नहीं है और क्वालिफाई होना चाहते हैं और आगामी आने वाली 74,000 सुपर टेट की वैकेंसी में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके मजबूत तैयारी करें। 97 पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के नोट्स प्राप्त कर लें, ठीक है। और उससे आप तैयारी करें, आपकी सफलता यूपी टेट में बेहतर से बेहतर विकल्प के तौर पर सामने आएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर के विषय में। एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर का जो पूरा टारगेट था वो लगभग डिक्लेयर हो चुका है। शासन का पत्र कल परसों की डेट में लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएगा। उसके बाद आपके विज्ञापन को जो है पूरी तरीके से जारी होने की पूरी संभावना है। साथ ही में खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी शासन ने सहमति दे दी है और शासन की सहमति का पत्र
तक या कल की डेट में वो शासन की तरफ से लोक सेवा आयोग को मिल जाएगा, और जैसे ही मिलेगा आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी जारी होगा। ठीक है, जो पेचीदगियाँ हैं, जो चीज़ें दूर करनी है वो लोक सेवा आयोग दूर कर रहा है इस समय, और उसमें लगातार आपके लिए कार्य चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अगर सराहनीय किसी अधिकारी के कार्य को देखा जाए तो उसमें सबसे सराहनीय कार्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने और राजकीय मामलों के सचिव ने बेहतरीन से बेहतरीन कार्य किया है। ठीक है, और रही बात आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट की और उसके LT ग्रेड के कला विद्यार्थी और हिंदी विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग की, तो संस्कृत की अनिवार्यता से भाई, चूँकि हमने आपको बताया था कि क्राइटेरिया अलग अलग है, तो अब एक एलिजिबिलिटी बनाने का तात्पर्य है कि ये पुरानी भर्तियों से लागू हो, ऐसा हो नहीं पाएगा। और संस्कृत में आपके हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता है, अर्थात 12th लेवल पे जो संस्कृत की अनिवार्यता है उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, और आप सभी लोगों को इसका रिलैक्स जरूरी देखने के लिए मिलेगा। डाइट प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो आपका सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर माह में जारी होने की संभावना है, क्योंकि डाइट प्रवक्ता के पदों का इस समय वेरिफिकेशन चल रहा है, और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, वेरिफिकेशन के लिए 15 दिन का समय निर्धारण किया गया है, और जैसे ही पद का पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा वैसे ही आप सभी लोगों का डाइट प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन को लेकर के, तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हैं इस समय कि यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आ जाए। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय UPSI के वैकेंसी पे ही कार्य कर रही है, जो वैकेंसी आपकी क्लियर की गई है। ठीक है, और ट्रेनिंग आदि की प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी किया गया है, सारी चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं, और जैसे ही कोर्ट से मैटर फाइनल होता है वैसे ही आप सभी लोगों का UPSI और यूपी कांस्टेबल दोनों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो है वैकेंसी आ रही है, होमगार्डों की वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ ग्रुप D और ग्रुप C कि बहुत सारी वैकेंसियाँ UPSSC के माध्यम से भी कराई जाएंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को आप सभी लोग सीरियसली दीजिएगा, और इस बार पेपर भी अच्छा खासा बनने चल रहा है आपके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का। और आप सभी लोगों को अगर नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल से बचना है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर डालिए। क्योंकि आपको वीडियो की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, लेखपाल की 10,500 देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ आपको राजस्व निरीक्षक 6500 देखने के लिए मिलेगी, और उसके साथ साथ क्लर्कों की माध्यमिक लेवल के जो विद्यालय हैं उनमें क्लर्कों की वैकेंसियाँ भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है, और आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके उसे आप नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने मैटर को बुक करिए और बेहतरीन से बेहतरीन मैटर प्राप्त करें।